डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी का। हाँ, देखिए कि ये आज जो किसान आंदोलन हमें सड़कों पे दिखाई दे रहा है, ये कोई अचानक घटना नहीं है जी। इस घटना के सूत्र हमें 6 वर्ष पूर्व या उससे भी पहले देखने चाहिए कि किस तरह देश के शासकों ने, जो डेमोक्रेसी के नाम पर राजनीतिक ताकतें यहाँ इस देश के अंदर शासन करने के लिए इजाद हुई हैं, उसने किस तरह देश की आम जनता को मूर्ख बनाकर जन मूल्यों से हटकाकर जो नई संस्कृति विकसित की, उसको अब देश का किसान समझ रहा है, देश का मजदूर समझ रहा है, आम आदमी समझ रहा है और अब पढ़ा लिखा वर्ग भी उसको समझने लगा है। ताज़ा उदाहरण हम देना चाहेंगे कि अभी लॉकडाउन कोरोना के नाम पे जो किया, उस समय बड़ी बड़ी बातें कही गई, लेकिन उस लॉकडाउन के नाम पर हमारे मजदूर भाइयों को तबाह कर दिया गया। अब जो है भारत की रेल व्यवस्था को तबाह करने की कोशिश करने के तहत उसको लगातार 1 साल से बंद रखा गया है, जबकि हमें देखते हैं कि कोई कारण नहीं कि रेल को बंद किया जाए। और इसी दौरान षड्यंत्र पूर्वक मौका समझते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने पहले वो किसानों के खिलाफ 3 विधेयक लेके आए। उसी दौरान उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था को आमूल चूल तरीके से नष्ट करने के लिए नई शिक्षा नीति लेके आए और न जाने उन्होंने बिना संसद के अनुसमर्थन से, बिना संसदीय कार्रवाइयों का पालना किए हुए अनेक ऐसे कानून इस लॉकडाउन के दौरान वो लेके आए हैं जिनके साइड इफेक्ट्स अब जनता समझने लगी है। और इसमें सबसे बड़ा जो मोदी सरकार ने हमला किया है वो हमारे किसानों के ऊपर किया है, क्योंकि हमें जानते हैं आज़ादी की जंग के समय से ही बार बार जो है हमारे जननायक, हमारे स्वाधीनता सेनानी, हमारे जो है जनमानस के जो नेता ये कहते रहे हैं कि भारत गाँव में बसता है और भारत किसानों का देश है। तो भारत में जब किसान आबादी ज़्यादा है, जो भारत की सरकार के चयन में मुख्य भूमिका निभाती है, तो उस किसान को कैसे बर्बाद करके, उस किसान की ताकत को कैसे कमज़ोर किया जाए, उस किसान को कैसे आर्थिक रूप से तबाह किया जाए और उनकी ताकत को ख़त्म करके इस देश की ज़मीन पर कॉरपोरेट्स को स्थापित कर दिया जाए, उस खेती को जो है कॉरपोरेट्स के हक में बना दिया जाए, उसके लिए 3 कानून लेके आए हैं। लेकिन आज का किसान वो किसान नहीं है जो जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो भोला भाला अनपढ़ किसान है। आज उसकी जो है पीढ़ियां पढ़ चुकी हैं, वो चालाकियों को समझती हैं और उन्होंने इस चालाकी को समझ लिया है कि किसान कानून आने से पहले कैसे जो है FCI के गोदामों के साथ अडानी अंबानी के जो है समझौते हो गए हैं, कैसे उनके जो है गोदाम खुल गए हैं ताकि किसानों के खेत खलियान का जो माल है वो औने पौने दामों पर अडानी अंबानी के गोदामों में पहुंच सके और किसान जो है अपनी बदहाली पर रोता रहे। तो इन चालाकियों को किसान समझ रहा है। इसलिए ये जो आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ है, पंजाब के हमारे किसान भाइयों ने जो ये बिगुल बजाया है, उसमें हरियाणा जुड़ गया है, अब राजस्थान भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। और जैसी खबरें आ रही हैं बिहार में जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं, हमने कोलकाता की सड़कों पर भी जो है जबरदस्त आंदोलन देखा है। आज सूचना मिली है कि महाराष्ट्र से भी 2000 किसान जो है यात्रा करके यहाँ आ रहे हैं और धीरे धीरे किसान ही नहीं, मजदूरी ही नहीं, अब कर्मचारियों के, शिक्षकों के, छात्रों के और अलग अलग जो है सरकारी जो क्षेत्रों के जो संगठन हैं वो अपना समर्थन देने आ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ये कारवां जो है अब रुकने वाला नहीं है, ये कारवां अब बढ़ेगा। जो अब तक इस देश के अंदर 75 सालों के अंदर जो छल कपट के आधार पर जो शासन करने की जो नीति रही है कि अगर महिलाओं का आंदोलन होता था तो उसमें पुरुष को अलग कर दिया जाता था, अगर दलित का आंदोलन होता था तो उसमें सवर्ण को अलग कर दिया जाता था, अगर किसान का आंदोलन होता था तो उसमें मजदूर को अलग कर दिया जाता था, अगर मजदूर का आंदोलन होता था तो उसमें जो है किसान को अलग कर दिया जाता था। ये जो साजिशें रची जा रही थी, अब पहली बार इस किसान आंदोलन के नाम पर किसानों के साथ मजदूर खड़ा हो रहा है, किसानों के साथ महिलाएं खड़ी हो रही हैं, किसानों के साथ हिंदू मुसलमान का झगड़ा अब खत्म हो गया है, मजहब की सरहदें पार करके वो आ रहे हैं, किसानों के साथ कर्मचारियों के संगठन आ रहे हैं, किसानों के साथ जो है अब जो है शिक्षकों के संगठन आ रहे हैं, किसानों के साथ अब जो है छात्रों के संगठन आ रहे हैं। तो ये असली भारत की लड़ाई अब बनने वाली है और देखना इस बात का है कि ये आंदोलन 1 दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के नहीं है, ये आंदोलन अब अनंत चलने वाला है। ये आंदोलन जब तक
इस जमीन पर वैचारिक रूप से जो साजिश करता ताकतें हैं आमूल जो नष्ट नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन चलने वाला है। तो इस बात को इस देश का मीडिया को भी अब समझ लेना चाहिए कि पिछले समय जितनी भी जन आंदोलनों की लड़ाइयाँ चली है कैसे मीडिया ने उसको अपने कवरेजों से बाहर किया है, लेकिन अब उस मीडिया की भी जरूरत नहीं है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से वैकल्पिक मीडिया लोगों ने तलाश लिए हैं, उनके माध्यम से किसान आंदोलन की खबरें देश दुनिया के अंदर जा रही हैं। कनाडा के अंदर जो है किसान भाइयों के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, हमने सुना जर्मनी में भी अब प्रदर्शन हो रहे हैं, अमेरिका की सड़कों पर भी अब प्रदर्शन हो रहा है। तो ये आंदोलन केवल भारत के किसानों का आंदोलन नहीं है, ये दुनिया की लोकतांत्रिक ताकतों का आंदोलन बनने जा रहा है। और इसका पूरा श्रेय जो है जिस कौम को अनपढ़ गंवार बनाकर जो है इस देश के अंदर मूर्ख बनाकर बहिष्कृत किया गया था, वो किसान कौम जो है अब इस देश की डेमोक्रेसी का नेतृत्व करने जा रही है। इस देश को डेमोक्रेसी को किसान कौम अब मार्गदर्शन करने जा रही है। और हमें पूरी उम्मीद है ये आंदोलन भारत की तकदीर बनेगा। ये आंदोलन जो अधूरी आजादी रह गई थी 1947 में, जो भगत सिंह के सपनों का भारत हम नहीं बना पाए थे, जो हम इस देश के जनमानस का भारत अब नहीं बना पा रहे थे, उस लड़ाई के लिए ये आंदोलन है कि मुद्दा केवल किसानों का नहीं है, मुद्दा मजदूरों का भी है, मुद्दा आदिवासियों का भी है। हमने देखा पिछले साल छत्तीसगढ़ के अंदर वेदांता कंपनी को जो है छत्तीसगढ़ के आदिवासी गांवों की जमीनों को जो है औने पौने दामों पर दे दिया। जब आदिवासियों ने इसका विरोध किया तो कैसे वेदांता कंपनी के प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों ने पूरे के पूरे गांव को जमीन खोद कर गाड़ के जिंदा दफन कर दिया। लेकिन भारत की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, किसी ने भी जो है इस मजदूर किसान आदिवासी भाइयों की मदद नहीं की, बल्कि छत्तीसगढ़ की पुलिस ने उसमें मदद की। लेकिन अब देश का फौजी समझ रहा है, देश की पुलिस समझ रही है कि हम तो बेटे किसानों के हैं। हम अब तक जो है 50-55 सालों से जो है इन नेताओं के, इन शासकों के जो अंगरक्षक बने हुए थे, हमारा असली काम नहीं ये नहीं है। हमारा काम देश की जनता की सुरक्षा करना है, हमारा काम देश की सरहदों की सुरक्षा करना है, हमारा काम देश के संविधान की सुरक्षा करना है। अब ये जो पढ़े लिखे वर्ग है, हमारे फौजी भाई भी समझ रहे हैं, हमारे पुलिस भाई भी समझ रहे हैं, शिक्षक भी समझ रहा है। इसलिए आज भले ही वो मौन समर्थन दे रहा है, कल वो भी उग्र समर्थन देने आएगा, हमें ऐसा लग रहा है। तो साथियों, ये आंदोलन अब जो है अगर देश के भारत को समझना है तो इस आंदोलन के अंदर आप जो है इसको तीर्थ समझकर आप यहाँ आइए, क्योंकि इन मंदिरों में जाने से कुछ नहीं होगा, इन मस्जिदों में जाने से कुछ नहीं होगा, इन आंदोलनों में आइए। यही असली धर्म है, यही मानवता है, और इसमें आने से ही आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि भारत की जनता धर्म की बात समझती है, तो असली धर्म यही है, ये भारत का धर्म है, ये भारत का दर्शन है। इसकी तीर्थ यात्रा कीजिए। हम आह्वान करते हैं कि राजस्थान के जो आसपास के जो गांव हैं, उन गांवों से लोग आए, शहरों से लोग आए, दूर दराज की ढाणियों से लोग आए, और ये जो मोर्चा है राजस्थान की सरहद का, इस मोर्चे को हम वो मोर्चा बना दे जिस मोर्चे ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर पूंजीवादी ताकतों के चकनाचूर कर दिया था, और देश में जो है जनवादी ताकतों को जो है दुनिया के ऊपर जो है उनको आम जनता की ताकत को पहली बार जो है दुनिया के नक्शे पर स्थापित किया था। तो ये शाहजहांपुर का जो मोर्चा है वो जनवादी मोर्चा बनने वाला है, जहां से हम दिल्ली की किलेबंदी करने जा रहे हैं। दिल्ली में जो सामंतवादी पूंजीवादी ताकतों के जो किले हैं, वो किले इस शाहजहांपुर के मोर्चे से ध्वस्त करेंगे। हम इससे आगे बढ़ेंगे, झुकने वाले नहीं है, पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथी अभी आ रहे हैं, कोई 200 किलोमीटर दूर है, कोई 150 किलोमीटर दूर है। जब वो यहाँ पहुंच जाएंगे तो हम दिल्ली के किले को फतह करेंगे, और असली जनता के राज को स्थापित करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में ये और रंग लेकर आएगा, और उन रंगों का दर्शन जो है भारत की जनता करेगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।